नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रोफेसर जय। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको 2 महीने के अंदर DSSB की प्रिपरेशन करनी है तो क्या एक सटीक प्लान बनाएं आप, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके से उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यकीनन अगर मान लीजिए 2 महीने बाद आपका एग्जाम है तो आप 100% उस एग्जाम में क्वालिफाई कर सके, इसके लिए आपको अभी से 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बना करके चलनी होगी कि मिनिमम आपके पास 2 मंथ्स हैं और इस 2 मंथ्स में क्या बेस्ट हो सकता है उसके तरीके से आपको सोचना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ना किसी टीचर को ज्वाइन करना है। अब किसी भी टीचर को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन इन द सेंस किसी भी टीचर के साथ कनेक्ट होकर के आपको DSSB की प्रिपरेशन करनी है। याद रखो कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको 1 साल भी लग सकता है अपने DSSB को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अगर किसी टीचर की गाइडेंस में प्रॉपर हर एक सटीक स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे तो 101% आप 2 मंथ्स में अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। दैट मीन्स कि अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओगे। तो टीचर से कनेक्ट होना है। अब टीचर से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट कोचिंग ले लेनी है आपको। आप किसी YouTube पर भी किसी YouTube चैनल के साथ, किसी YouTube चैनल के टीचर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को पूरी गारंटी के साथ बताए कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप यकीनन आपके उस सब्जेक्ट में या उस पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। उनके साथ कनेक्ट होकर के 2 मंथ्स तक प्रिपरेशन कीजिए। और अगर मान लीजिए YouTube के अलावा भी और करना चाहते हो आप तो किसी ऑनलाइन कोचिंग में भी किसी टीचर को पकड़ सकते हो आप, या ऑफलाइन कोचिंग का अगर प्लान कर रहे हैं आपके घर के आसपास अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग है को बताइए अपना सिलेबस। अगर वो आपको प्रिपेयर करा देते हैं ऑफलाइन कोचिंग, उससे बेस्ट कुछ नहीं होती। क्योंकि अगर आप दिल्ली आते हो या कहीं किसी बड़े शहर में जाकर कोचिंग करते हो तो वहाँ हजारों के बीच में बैठ करके आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल टेंशन नहीं होगी। तो अपना टाइम वेस्ट करने से बजाय ऑफलाइन आसपास जो आपके नियर बाई है उनके पास प्रिपेयर करो। ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो, वो आप किसी भी टीचर से प्रिपेयर करो क्योंकि वहां पर डायरेक्ट आपको बात सुनाई देगी जो टीचर बताएगा, ठीक है। और वो थोड़ा सा चीप भी होता है, तो मतलब थोड़ा सस्ता भी मिलेगा आपको। और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी YouTube है। YouTube पर हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो अभी भी आप अपने टीचर को डिसाइड करो कि आपका YouTube पर कौन मार्गदर्शक बनेगा, कौन सा ऐसा टीचर है जो 2 महीने में आपकी स्ट्रैटेजी को मतलब जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसको फुलफिल करवा सकता है और एक सटीक प्लान के साथ आपको 2 मंथ्स में अच्छी प्रिपरेशन करा सकता है। और उसके साथ 2 महीने कंटिन्यू लगाइए, ठीक है। उस बीच में 2 महीने तक आपको किसी और YouTube चैनल पर बिल्कुल भी ट्यून इन नहीं करना है, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्लैश हो जाएगा 2 सब्जेक्ट्स 2 टीचर के हाथों से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। सेकेंड बात करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल बनाना है आपको। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉमनली आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे। देखो 5 आपके पार्ट 1 में होंगे, ठीक है। और अगर आपका पार्ट बी भी है तो आपका एक सब्जेक्ट पार्ट बी का हो गया, ठीक है। सभी के लिए आपको टाइम बनाना है और मिनिमम 1 आवर का टाइम हर एक सब्जेक्ट को देना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। पूरे 24 घंटे में से अगर आप मिनिमम 6 घंटे अपने 6 के 6 सब्जेक्ट को नहीं दे सकते तो 2 महीने में DSSB को क्वालिफाई करने का ख्वाब आपको भूल जाना चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि 1 आवर की प्रिपरेशन एवरीडे अगर दोगे किसी सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, इवन मैथ्स क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, या आपका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है दैट इज GS या GK, वो भी आपको सक्सेस दे देगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम 1 आवर की स्टडी जरूर करनी है। 1 आवर से ज्यादा आप किसी सब्जेक्ट को देना चाहते हैं इट्स अप टू यू, लेकिन मिनिमम 1 आवर जरूर देना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं ये मिनिमम 1 आवर कैसे आप चुरा सकते हो अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से, ठीक है। उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। आपको अलग से टाइम सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जैसे ट्रैवल करते समय वो टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, उसको भी आप अपने 1 आवर में यूज कर सकते हो। या खाना बना, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो घर के काम करते होंगे, तो घर के काम करते वक्त भी आप उस टाइम टेबल को यूज कर सकते हो या उस समय को यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये 1 आवर जो निकालने हैं ये दूसरे काम करते समय भी आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसके अलावा बात करते हैं कि कभी भी आपको थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा किसी सब्जेक्ट को देना नहीं है, या कंटिन्यूअसली स्टडी नहीं करनी पूरे दिन के अंदर, क्योंकि 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद आपके ऊपर से कंटेंट जाने लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में ये दोगे कि नहीं आज 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, बेकार है। मैक्सिमम 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से 1 आवर ही पढ़ना चाहिए कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। बाकी ब्रेक ले लेके आप पढ़ सकते हो, तो नहीं तो अगर आप चाहो तो 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 आवर्स तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कंटेंट ऊपर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका, टाइम वेस्ट और होगा,
ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चाहे 15 मिनट का ही ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद बेशक से स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ब्रेक का मतलब यहां पर यह है कि आपका माइंड वहां पर रिलैक्स रहे, कोई काम ना करे। ठीक है, वो छोड़ करके आप मूवी देखने लग गए तो वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स करो, अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करो, जिससे कि आप दोबारा से उस कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर सको 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद। और इसके अलावा बात करते हैं आप सब्जेक्ट वाइज, बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि इंग्लिश ग्रामर को या तो यूट्यूब से सीख लो। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं, इवन मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर को सिखाता हूं। तो अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पर ट्यून इन रख सकते हो हमारे, या किसी और चैनल पर भी जाना चाहो तो आपको मैंने ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, इंग्लिश का सिलेबस, उसके सिलेबस के टॉपिक को लिखो और 1 बाय 1 हर एक टॉपिक की इंग्लिश ग्रामर का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर कोई भी वीडियो लगा लो और वो टॉपिक कवर कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, उसको नोट डाउन कर लो, सिंपल। ठीक है, दूसरी चीज, आप हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हो जहां पर मैं इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपर मैनर में कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां अगर आपकी 1 आवर की क्लास हो गई इंग्लिश की, तो आपका जो 1 आवर पूरे दिन में निकालने का है वो कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, इसके अलावा जो मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता हूं, इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराता हूं, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक टीचर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपको, वहां पर नए कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलता है आपको। क्वेश्चन को सिर्फ आंसर ही नहीं करना होता वहां पर इवन आपको जो नहीं आता है क्वेश्चन, उसके आंसर भी सीखने का मौका मिलता है कि कैसे बनाया जा रहा है, किस तरीके का पैटर्न किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें आपकी खुद का भी टेस्ट होता रहता है और आपको साथ साथ नई जानकारी भी देखने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 आवर लगाना है आपको। अगर मान लीजिए हाफ एन आवर की कोई आपने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देख ली और हाफ एन आवर हमारा इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव कराते हैं, उसको अगर आपने अटेंड कर लिया तो 1 आवर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाफ एन आवर आपने प्रैक्टिस कर ली PYQs की और हाफ एन आवर में आपने इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया यूट्यूब चैनल के थ्रू। कमिंग मंडे से आपको हमारे जो भी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर अपना प्लान बना रहे हैं तो मंडे से आप अपने प्लान को कंटिन्यू कर पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। सेकंड बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी को भी सिमिलरली इसी तरीके से आपको प्लान करना है कि हिंदी के लिए भी आपको एक स्पेसिफिकली ग्रामर के टॉपिक मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी किसी वीडियो के अंदर, उस वीडियो के टॉपिक्स निकालो और 1 बाय 1 टॉपिक्स भी मैं मंडे से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। उसको करना स्टार्ट कीजिए, हाफ एन आवर समथिंग में वो टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हाफ एन आवर आप निकालिए जो मैं हिंदी की यूट्यूब के ऊपर लाइव PYQ सॉल्व करवाऊंगा, जो DSSB के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू होती रहेगी। तो आपका देखो कंटेंट भी हो रहा है साथ के साथ और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ। और प्रैक्टिस कौन सी? PYQs की विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना हो तो यकीनन आपका उसमें आंसर अच्छा आएगा, यानी आप वो करेक्ट आंसर कर पाओगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को है ना किसी टीचर के साथ मिलकर के करना। देखो, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश बताया, उसमें कोई भी मैंने ये नहीं कहा कि सेल्फ स्टडी करनी है आपको, क्योंकि ये सब टोटली टीचर अगर आपको समझाएगा हिंदी की ग्रामर इंग्लिश तो आसान हो जाएंगी चीजें। अगर वही PYQ सॉल्व कराएगा तो आसान हो जाएंगी। खुद से PYQ सॉल्व करने में सिर्फ आंसर ही मैच करोगे। अब आंसर्स को रटना थोड़ी है, सीखना है ना हमें वहां। तो PYQs टीचर के द्वारा कराए हुए को करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग को किसी टीचर के थ्रू करना। मैंने रीजनिंग की भी ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, वो सभी के सभी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। उन सारे टॉपिक को लिखना 1 बाय 1 और वो सारे टॉपिक 1 बाय 1 हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। उनको देख सकते हो आप, या आपको मन करता है किसी और यूट्यूब चैनल पर तो किसी और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन आप चाहते हैं कि सर आप ही सब चीजें अवेलेबल करा दो, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो, तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। मैं जरूर आपकी हर एक जो भी टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो कराने की कोशिश करूंगा मंडे से। तो आपके टॉपिक्स भी कंटिन्यू चलेंगे और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी मैंने प्लान किया है कि कमिंग मंडे से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट की जाएगी, जिससे कि आपको रीजनिंग के PYQs DSSB वाले करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप खुद से करने की कोशिश मत करना कि आपने खुद से ट्राई करा और वो सारी चीजें खुद से कर ली। खुद से करने की बजाय टीचर के साथ करोगे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज टीचर के साथ नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक आप अरिहंत की बुक खरीद लो, और अरिहंत की बुक में सारे टॉपिक्स दिए हुए और उसके वेरियस टाइप भी दिए हुए, तो वो सारी चीजें करना आप स्टार्ट कर सकते हो अरिहंत की बुक से, जब अगर आप टीचर से नहीं सीख रहे उसके अलावा। ठीक है, तो ये प्लान आपका बन सकता है।
अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स को आपको खुद से तो पढ़ नहीं सकते आप, अगर आपकी मैथ्स वीक है या आपकी मैथ्स स्ट्रांग भी क्यों ना हो, लेकिन नए कॉन्सेप्ट्स कौन सिखाएगा? कोई टीचर सिखाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल्स पे जा करके वो अपने जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो मैथ्स के टॉपिक सीख सकते हैं। किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल को जाओ, जहां की आपको स्टडी समझ में आए वहां से आप कर सकते हो। हम भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके यूट्यूब चैनल पे ऊपर अपलोड करेंगे, आप उनसे भी सीख सकते हो। और उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी आपको सिलेबस की हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उस सिलेबस को लिखो अपने नोटबुक पे और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक की वीडियो निकालो, यूट्यूब पे सर्च करो और उस पर लिखो कि हमें जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम करना है तो नंबर सिस्टम इन हिंदी या इन इंग्लिश, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो जैसे मान लीजिए हिंदी में करा तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई देंगी जो नंबर सिस्टम की कई यूट्यूब चैनल ने समझाया होगा। आपको जो बेस्ट लगाए, जो बेस्ट दिखाई दे, आप उसको देखिए। उसको प्ले करने के बाद देखिए समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। चाहे उसके व्यूज कम हो या ना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको समझ में आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग करना है। व्यूज के अकॉर्डिंग मत देखना प्लीज, ठीक है। और या किसी ने रिकमेंड किया कि ये टीचर बढ़िया पढ़ाता है, वो भी मुझे लगता है कि मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से एक्सपीरियंस करो, क्या पता आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी टीचर, क्योंकि हर एक टीचर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ाता है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब जीएस जीके वाले सेक्शन की, यानी करंट अफेयर वाले सेक्शन की। अब आपको करंट अफेयर्स या जीएस जीके को क्या करना है? घोलकर पी जाना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये वीक सेक्शन होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का अगर वीक सेक्शन है ना, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना चाहिए ये। इस बात का ध्यान रखना, इसका एडवांटेज लेना और इसको घोल करके पी जाना। घोल कर पी जाने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं। एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जीएस जीके के ऊपर कि आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे ला सकते हो। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ये बता देता हूं। जैसे आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते समय जीएस जीके जरूर पढ़ो। जब आप सोने जाते हो तो उससे 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले जीएस जीके जरूर पढ़ो। जब आप खाना बनाते हो, जैसे जनरली फीमेल्स जो हाउसवाइफ हैं खाना बनाती है, उस टाइम पर अपने सामने आप बुक को रख सकते हो। ये टाइम यूज करो, मतलब मैक्सिमम टाइम दो आप। जैसे कि आप अगर देखोगे पूरे दिन में ऐसे 3-4 घंटे जहां पर हम कुछ काम नहीं करते, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करते हुए क्या करेंगे? गाने ही सुनेंगे। गाने सुनने की बजाय जीएस जीके पढ़ लो। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम वॉक में जाते जाते हम क्या कर सकते हैं? कुछ यूट्यूब पे डेली जो 10 न्यूज बुलेटिन आती है, वो न्यूज बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने स्पेयर टाइम में, स्पेयर इन द सेंस जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप वहां पर जीएस जीके कर लो। और जीएस जीके के लिए एक मनोहर पांडे सबसे पहले पकड़ लो। मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की आएगी, उसको खरीद लो, ठीक है। एक स्पीडी खरीद लो करंट अफेयर्स के लिए। पहले इसको खत्म करो, इसको खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद और नई बुक्स में बताऊंगा आपको, उसकी रिकमेंडेशन मान करके आप वो बुक्स खरीद कर और कंप्लीट करो जीएस जीके। मतलब ऐसी पक्की हो जाए कि आपको खुद मजा आ जाए कि यार वाकई में मेरी जीएस जीके बड़ी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि ये लोगों का वीक होगा, आपको स्ट्रांग बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो देखो सभी का पार्ट बी मैथ्स को छोड़ करके, एनटीटी और पीआरटी को छोड़कर, मतलब 3 सब्जेक्ट को छोड़ दो, यानी एनटीटी वाले और पीआरटी वाले और मैथ्स वाले। इन तीनों को सेल्फ स्टडी से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स अगर कोई टीचर समझाएगा तो वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी टॉप लेवल की होगी। चाहे आप पूरी साल भी पढ़ोगे ना सेल्फ स्टडी से, तब भी उतने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी जितनी टीचर आपको 2 महीने में दे देगा, ठीक है। तो अपने पार्ट बी का सब्जेक्ट का टीचर चुन लो, चाहे यूट्यूब पर चुन लो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग के लिए चुन लो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के कहीं पर भी पार्ट बी कंप्लीट कर लो। एनटीटी और पीआरटी वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आपका पार्ट बी वन ऑफ द बेस्ट, और मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि यूट्यूब पर कोई भी पार्ट भी एनटीटी पीआरटी का इतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा जितना हमारे चैनल पर हर एक कंटेंट आपको क्वालिटेटिव मिलेगा और वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब पर वो उस तरह का कंटेंट कोई नहीं पढ़ाएगा। और मेरी मैक्सिमम बच्चों से ये उम्मीद रहेगी उसके अंदर कि आपको 90+ मार्क्स जरूर मिलेंगे, और उसको दिलाने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट जो भी है, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके आप लोगों को सेल्फ स्टडी ही करनी है। इस बात का ध्यान रखना, किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, यूट्यूब चैनल से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वहां पर आपकी डाउट्स की क्लैरिटी हो सकती है। ना ही ऑनलाइन कोचिंग के बारे में सोचना, ना ही ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचना। आपको लगे कि ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में कुछ जादू कर देंगे, कोई जादू नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत लेंदी होता है, और लेंदी कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए ना सेल्फ स्टडी सबसे मस्ट है, क्योंकि आप कंटेंट कंज्यूम करोगे जितना ज्यादा बेटर है। टीचर क्या करेगा 2 महीने में? कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आपको एक बाउंड्री क्रिएट करके दे देगा और आपको कुछ उठा करके नोट्स दे देगा,
चलो पढ़ते जाओ। तो जब यही काम करना है तो क्यों कोचिंग में पैसे वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। सबसे पैसा तो चलो हटाओ, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इन सबको वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए। मार्केट के बुक्स पर भरोसा मत करना। मैंने सारी बुक्स खरीद करके देखी हुई हैं, किसी भी बुक में कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं होता, सब में कॉपी पेस्ट है, इंटरनेट से उठाया हुआ कंटेंट है। आपको सिंपली क्या करना है, किसी ऐसे टीचर के संपर्क में रहो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी हो, कि वहां उनके नोट्स आपको मिल जाए। चाहे उसके लिए आपको 1000-2000 रुपए पे करने पड़ जाए, क्योंकि अगर आपने पे करके कोई अच्छे क्वालिटेटिव नोट्स ले लिए तो वो आपकी कोचिंग से भी 10 गुना बेटर आपकी लर्निंग करा देंगे उस सब्जेक्ट के अंदर। बाकी पार्ट बी के सब्जेक्ट के लिए समय समय पर मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस लाता रहूंगा। बाकी आप 9310218363 नंबर पर जुड़ करके हमारे फ्री बैच के साथ अपनी पार्ट 1 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें जो 90+ लाने का आपका सपना है 100 में से, उसको साकार कर सकते हैं। एक बार दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूं, 9310218363। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होता है इस पे हमारा, जिसमें जुड़ करके आप अपने पार्ट 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। कहीं भी कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हर एक टॉपिक उसमें कराया जाएगा। ठीक है, बस उसमें थोड़ी संख्या ज्यादा होगी बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे हजारों बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर पहुंचा दूंगा कि शायद ही कोई आपको 10-20 हजार रुपए कोचिंग दे करके भी वो नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर मुझे आपसे ना पर्सनली पढ़ना है, मुझे इंडिविजुअल टच के साथ पढ़ना है, तो उस कंडीशन में फिर मैं बहुत सारे पेड कोर्सेज भी चलाता हूं, उसमें फिर पेड कोर्सेज में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें 2500 रुपीज फीस पे करके आप अपने पार्ट 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा ये सोचता है कि सर मुझे पहली बार में रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपसे पढ़ना है और मुझे लगता है कि आप मेरी हर एक चीज को बेटर कर सकते हो, तो बिना कहे आप पेड बैच के लिए इसी नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, मैं पेड बैच में कनेक्ट कर दूंगा। और उसके साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल, PYQs, ये सारी तमाम चीजें मैं फ्री बैच में भी कराऊंगा और पेड बैच में भी कराऊंगा। बस कैसे भी करके आपको, चाहे मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़कर, चाहे मेरे साथ फ्री बैच में जुड़कर, चाहे मेरे साथ पेड बैच में जुड़कर, आपको अपना सिलेक्शन निकाल करके लाना है। ठीक है, मिलूंगा नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ और आपकी कोई बेटर हेल्प के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।